अभी एक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस था जो कि दहाइयों बाद जाके रिविजिट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से उन्होंने फैसला दिया, लेकिन जिन्होंने फैसला दिया था उनके हवाले से तो कोई बात नहीं की गई। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं ये कौन करेगा और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, और क्या सिर्फ आपका जो हदफ है इस वक्त वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं, आपके ख्याल में और भी जजेस हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, वो साकिब निसार सिंबॉलिक उसका नाम लेते हैं, उसके साथ पूरी की पूरी एक पूरा ग्रुप, पूरे की पूरी एक सोच रखने वाले लोग मौजूद, ज्यादा बहुत सारे रिटायर हो गए और कुछ हो सकता अभी भी मौजूद हों और राब्ते हों। और उसके बाद आपने देखा वो एक कॉल आई थी उनके बेटे की, उस कॉल पे स्टे किस तरह हो गया, क्यों उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, क्यों उस पर तहकीक नहीं होने दी, क्यों उसकी असल तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरे जज साहब थे, उनकी सास को बड़ा फिक्र था कि बानी पीटीआई के लिए वो सदके वारी जा रही थी और उसकी रिहाई के लिए वो दूसरे जज साहब के घर वालों पे, बेगम साहबा पे प्रेशर डाल रही थी। तो अब इस हवाले से आपकी दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है कि वो अपने इदारे में एहतसाब का अमल शुरू करे, जैसे कि फौज ने किया है। हुकूमत इस हवाले से कोई एक्शन लेने नहीं जा रही फिलहाल? देखिए, हुकूमत इस बात पे बिल्कुल डिटरमिन है कि 9 मई बिला वजह नहीं हुआ, और इस तरह की साजिश जो थी ये बहुत पहले तैयार हुई थी और ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। बैरून मुल्क खत लिखना ये आउट ऑफ कंटेस्ट नहीं है, ये कोई एक इवेंट नहीं है, ये पूरे एक बड़े प्लान का हिस्सा था। एक खत लिख रहा था, एक लोगों को इश्तियाल दिलवा रहा था, तीसरा निशानदेही कर रहा था, चौथा उसी तरह बाकी मामलात में पाकिस्तान के लिए उसके सफारती तलकात हो उसके लिए साइफर लहराना, ये तमाम की तमाम चीजें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को दनिस्ता तौर पे जिसका आगाज सीपैक को रोकने के धरने से किया गया कि उसकी इकोनॉमी चल ही ना सके, और उसके बाद खुद आकर इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क किया गया। और लेकिन तलाल साहब, सवाल यह है कि क्या ये एक बयानिया है जिस पर आप मीडिया ट्रायल करेंगे या इस पे कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं आपसे कहा है, मैं अपनी बात पूरी यही कर रहा था कि गवर्नमेंट डिटरमिन है कि कोई इस तरह की चीज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कोई कानून साजी करनी पड़े, कोई हुकूमत को कोई इकदाम करना पड़े, तो हुकूमत को अगर इदारे नहीं करेंगे तो हुकूमत मजबूर होगी। लेकिन ये जो सारा है कि ये पूरी एक बैरूनी साजिश भी थी, इस हवाले से अब तक जो एविडेंस आप लोग सामने लेकर आए हैं मीडिया पे, पब्लिक आई में, वो तो बड़ा कमजोर नजर आता है। मिसाल के तौर पे रऊफ हसन साहब जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनको भी हिरासत में लिया गया था। उनकी जो व्हाट्सएप चैट है एक इंडियन सहाफी करण थापड़ के साथ, उसको सामने लेके आए हैं, जिसमें वो आज आपने भी कहा कि रऊफ हसन साहब ने जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ सहाफियों से राब्ता किया है। तो इससे कैसे ये साजिश एस्टैब्लिश होगी फिर? एक मिनट, जरा थोड़ा सा। एक पार्टी है, पहली दफा फॉरेन फंडिंग लेती है पाकिस्तान की तारीख में, इतनी फॉरेन फंडिंग जिसमें इसराइलियों के भी पैसे थे, जिसमें भारतीयों के भी पैसे थे, वो मौजूद है। फिर उनकी बानी पीटीआई की अजीज दारी जो यूके में है, उनके क्या लिंक्स हैं, वो क्या कहाँ लिंक करते हैं, वो भी मौजूद है। उसके बाद ये आप इनके जो वजीर इतलात और अपना सेक्रेटरी इतलात और नशरियात है, वो एंटी पाकिस्तान सहाफियों से राब्ते में है, प्रो पाकिस्तान से भी हो सकते हैं। उसके बाद इनकी जो मुआशी टीम है वो खत लिखती है। इनके जो अमेरिका में लोग हैं वो IMF के वहां हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा करते हैं। उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान में सिपा सलार लगाने की प्रोसेस को सबोताज करने के लिए इसलिए करते हैं कि अपनी पसंद का बंदा लेके आए, लॉन्ग मार्च करते हैं। बल्कि वो कई लोगों को कहते हैं कि ये ना लगाओ, बाकी जो मर्जी करो। उस वक्त का सदर इस बात के लिए पूरी कोशिश काविश करता है। ये सारी चीजें अगर आप कहते हैं लहदा है, इसमें कई बातें जो आपने की बड़ी अहम है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से सियासतदानों को दूर रहना चाहिए, उसमें अमल दखल, उसमें रुकावट पैदा करना बिल्कुल गलत है। IMF को खत लिख के प्रोग्राम को सबोटाज करना बिल्कुल गलत है। लेकिन आज जो आपने ये बयानिया बनाया है, या आपके जो साथी हैं अताउल्लाह तारक साहब जो कह रहे हैं कि इंडियन सहाफी से राब्ता कर लिया, एक तो जो राब्ता हुआ है उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं तलाल साहब, ऐसी नहीं है कि वो पब्लिक पोजीशन नहीं है। PTI की तो ये पब्लिक पोजीशन रही है जो उनकी कन्वर्सेशन है। तो इसमें क्या एतराज है कि इंडियन सहाफी से बात कर लिए? सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, अगर आप होते, आपकी पार्टी में जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होंगे वो भी ये बातें करते रहते होंगे ना सहाफियों से, मुल्क भर में, दुनिया भर में। देखिए, मैं आपको दोबारा क्या एंटी पाकिस्तान उन लोगों से ही अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई जाती है, लॉबिंग फर्म भी वो हायर की जाती है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अगेंस्ट लॉबिंग करती रही हो।
जो प्रो इसराइल हो, इसराइल और फलस्तीन के खिलाफ लॉबिंग करती रही हो। इसी तरह आपको यूके में जाते हैं, अगर आपको कोई कैंडिडेट आपको मुसलमान मिलता है, उसकी नहीं दूसरी साइड की आप हमायत करते हैं। उसके बाद फॉरेन फंडिंग आप उन लोगों से लेते हैं जहां से ममनू है। फिर उसके बाद इंडिया या दुनिया में कहीं भी इनका सेक्रेटरी इत्तलात एंटी पाकिस्तान आदमी से ही क्यों राब्ता करता है। और इसी तरह IMF का खत, फिर 9 मई यानी आपने शोहदा से लेके पाकिस्तान की जो मजबूत तरीन अदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक टाइम है, उस पर आपने हमला करके एक तो इसलिए कोशिश की कि साहब करण थापड़ के बारे में इंडिया में बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में इंडिया में ये राय है कि वो कोई एंटी पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इंडिया में जिस किस्म के इंटरव्यूज उन्होंने किए मोदी वगैरह के, उनको इंडिया में कहा जाता है कि आप एंटी इंडिया हैं, एंटी स्टेट हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक क्लिप रख देता हूं, करण थापड़ साहब का इंटरव्यू था नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने इंटरव्यू 13 से पहले, और उस इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा कि जब मैं इक्तदार में आऊंगा मैं कारगिल की तहकीकात करवाऊंगा और पब्लिक करूंगा वो रिपोर्ट। तो क्या तलाल साहब इस इंटरव्यू को भी एंटी स्टेट समझा जाए कि अगर इलेक्शन से पहले करण थापड़ को कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि मैं कारगिल वॉर का पूरा सच लेकर आऊंगा, दुनिया के सामने इंक्वायरी करवाऊंगा, क्या इसको हम ये कहें कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव था नवाज शरीफ का? देखिए, ये इंटरव्यू था और लोगों के सामने था, छुपा के बातें नहीं की जा रही थी। और इसी तरह आप बहुत अच्छा करते कि कंपैरिजन दिखा दें लोगों को कि जो लॉबिंग फर्म अमेरिका में हायर की गई हैं वो प्रो इसराइल या एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अगेंस्ट हमारे मुखालफों ने हायर नहीं की थी। और इतनी बड़ी वहां पर करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ वो किसी लॉबिंग के बगैर आ गई है। IMF का जो खत है जिससे पाकिस्तान का डिफॉल्ट जो है और पाकिस्तान के लिए एक मुआशी और उसके बाद उसका इस्तेकाम को मुश्किल हो सकती है, जो IMF के खत वाली बात है जिससे इस्तेकाम जो है यकीनन पाकिस्तान के जो मुआशी इस्तेकाम है उससे जुड़ा हुआ है, वो तो मैंने खुद कहा गलत है। और बहुत सारी मनफी और भी बातें हो सकती हैं PTI की सियासत में, लेकिन फिर भी सियासतदानों को स्क्रिप्ट तो बदलने की जरूरत है ना। हर किसी पे ये इल्जाम लगा देना उनकी मनफी सियासत की वजह से कि वो बैरूनी मुल्क से कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग भुगत चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, एक तो मैंने अभी आपको इंटरव्यू सवाल सुन लीजिए, क्या जब आप लोग इक्तदार में थे ये नहीं कहा गया कि रॉ के एजेंट आपकी फैक्ट्रियों से मिलते हैं? क्या इस पे पूरा एक प्रोपेगेंडा नहीं किया? रियासत ने भी किया, PTI ने भी किया, साफियों ने भी किया। क्या ये नहीं कहा गया नैब की तरफ से कि नवाज शरीफ ने $4.9 बिलियन बाहर भिजवा दिए, इंडिया भिजवा दिए? क्या ये नहीं कहा गया कि जो जिंदाल साहब है उनसे आप मिलकर खुफिया मुलाकातें करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाते हैं? ये सब कुछ आप भुगत चुके हैं, ये आपको पता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, तो कम से कम जो आप भुगत चुके हैं वो तो स्क्रिप्ट ना अप्लाई करें ना दूसरों पर। देखिए, मेरी गुजारिश है, देखिए ना, एक पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के इल्जाम बड़ी देर से सियासतदानों पे लगते रहे, लेकिन क्या मुझे ये बताएं 9 मई जैसा वाकया पहले हुआ? क्या कोई ऐसी पाकिस्तान की पार्टी बताएं जिसको फॉरेन फंडिंग बड़ी तादाद में मिलियंस ऑफ डॉलर की तादाद में उन लोगों ने की जो ममनू थी? क्या इनके कनेक्शन जो हैं जिसके लिए कभी अमेरिका तड़प उठता है, कभी मगरब में बहुत सारे लोग नहीं बानी PTI के लिए? क्या ये तमाम चीजें आप अगर इसको कहें कि भी क्योंकि पहले इल्जाम क्योंकि लगते रहे तो इस दफा ये इल्जाम इसलिए सच्चा नहीं कि पहले झूठे लगते रहे। 9 मई एक बहुत अहम वाकया है, उसको आप बिल्कुल उसकी इंक्वायरी करें, जो मुलविस है उसको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन आज 9 मई है तो कल पहले डॉन लीक्स था ना, कि डॉन लीक्स आपकी हुकूमत पर डाल दिया गया कि देखिए कितनी बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस को यह लिखना पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी हुई है, खबर कैसे चल गई? तो मैं यही कह रहा हूं, उस वक्त कोई और वाकया था, अब कोई और वाकया होता है। जो 9 मई का वाकया तहकीकात करें, बट इसको जरूरी है कि हम आलमी साजिश से और ये साजिशी थ्योरी से जोड़ें कि नहीं देखिए ये तो बैरूनी मदद थी इसमें सारी कुछ। देखिए, इसमें कोई एक आध डॉट नहीं है, इसमें मैंने आपको 4-5 डॉट्स कहे हैं जो कि मिला के ये सारी चीज खुद समझ आती है। लेकिन दूसरी साइड पे 9 मई और डॉन लीक्स को मिला नहीं सकते। 9 मई तो प्रैक्टिकली एक बगावत की कोशिश की गई, नाकाम बगावत की, उसमें दर्जनों हमले, उसमें उसके बाद ये नैरेटिव को ओन किया गया। उस नैरेटिव को आज के दिन तक PTI ऑन करती है। अब इसके अलावा तलाल साहब हीरो कहती है। आपके जब PTI हुकूमत में थी उस वक्त आप समेत इवन नवाज शरीफ साहब ने तो वो तकरीर भी की थी गुजरांवाले की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर आती है, चाहे वो इलेक्शंस में रिगिंग हो, चाहे पनामा केस में उनको सजा देना हो, और उसके बाद जो कुछ हुआ। तो अब आप समझते हैं जो आपने आज बात की कि दायरा कार इसका वसी होना चाहिए, दूसरे इदारों तक भी जाना चाहिए, तो आपके ख्याल में क्या जनरल बाजवा के खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए?
देखिए, एक तो नवाज शरीफ ने इंडिविजुअल्स का नाम लिया था और बड़ी उसी ने जी मैं भी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, जनरल बाजवा की बात कर रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो बड़ी हिम्मत लोगों को दी थी कि नाम लेके बात करते हैं, बुजदली से नहीं करते। उसने लेकिन ये नहीं कहा था मियां नवाज शरीफ ने कि जानवर, मीर सादक, मीर बिल्कुल सही जाफर, कह रहे हैं। और उसके एक मिनट उसके जी सही बाद कह ये रहे भी नहीं कहा था कि आपको उठ खड़े होना चाहिए अपनी क़यादत के खिलाफ, और ये भी नहीं किया था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो और एक पूरा लॉन्ग मार्च लेके पिंडी वो चले जाएं। तो मियां नवाज शरीफ के हैं। बयानात को आप इन बागियों मैं के बयान से नहीं मिला कंपेयर ही नहीं सकते। कर रहा। तलाल साहब सवाल मेरा मैं ये है कि अगली आपने बात कहा कि जनरल फैज जो है आपके वो अदालतों में मदाखलत करता था, उस वक्त वो हाजिर सर्विस थे, खुद तो करते नहीं होंगे, किसी के अहकामात पे करते होंगे, और उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे जिसका नाम खुद नवाज शरीफ साहब बार बार ले चुके हैं कि देखे वो जिम्मेदार थे। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं आपका जवाब सिर्फ, मैं तो किसी को कहता ही नहीं कि फलां के खिलाफ कोई मुकद्दस काया नहीं होनी चाहिए, हर एक के होनी चाहिए जिसने ये काम किया है। और अगर एक इतना बड़ा काम एक अदारे ने शुरू किया है और किया भी टॉप से शुरू है, कोई उसने अपना सपाई या लॉन्स नाइक नहीं पकड़ा, तो उसके बाद हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो बिल्कुल सीख तहकीक करेंगे, और अगर उनकी नीयत ठीक ना होती तो ये काम शुरू ना करते। तो हमें उन पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और यकीनन हर बंदा इस शिकंजे तो में आप आएगा। मुतालबा करेंगे जैसे आज आपने मुतालबा किया है चीफ जस्टिस साहब से कि अपने इदारे में तहकीकात करें, एहतसाब करें? मैं तो मुतालबा हर इदारे से कर रहा हूं कि हर उस आदमी के खिलाफ करें, सही। वो कोई बड़ा है या छोटा है, जिसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, और अब अमली तौर पे करके दिखाएं। सही। यहाँ पर तो लोग अपनी वो अभी 2 दिन पहले भी तलाल साहब नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने फिर ये बताया कि 2017 में जो हुआ गलत हुआ। तो अब जब इमरान खान इस वक्त कस्टडी में है, जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है, वो भी कस्टडी में है, अगर आपके मुताबिक कार्रवाई होती है, साकिब निसार भी उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है, वो भी अरेस्ट हो जाते हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब जो बार बार पूछते हैं कि मुझे निकाल के गलत किया, आपको लगता है कि फिर वो मुतमईन हो जाएंगे कि उनका इल्जाम जिन तीनों शख्सियात पे था वो अब हिरासत में है, आगे बढ़ेंगे? मियां नवाज शरीफ ने अपनी जात की कभी बात नहीं की, इतना बड़ा दिल मैंने किसी का नहीं देखा, और हम तो खुद कहते रहे कि आप किस तरह माफ कर देते हैं जो भी आपके साथ जुल्म करता है, आपके खानदान के साथ। लेकिन जो जुल्म पाकिस्तान के साथ हुआ है, वही 2 रुपए की रोटी 20 रुपए की हुई है, 100 का डॉलर 300 का हुआ है। पाकिस्तान में बिजली का बिल दिया नहीं जाता, गरीब का चूल्हा चलता नहीं, पाकिस्तान की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज थी, पाकिस्तान का तकड़ा रुपया था, पाकिस्तान 5.6 पर ग्रो कर रहा था, उस पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक लाने के लिए क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस हवाले से नवाज शरीफ पे उल्टा तनकीद होने लगी कि वो इतने बड़े लीडर हैं, 2017 में फंस गए, वो आगे की बात क्यों नहीं करते? उसके बाद उनकी खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा बन चुके हैं, तो उस एरा की भी बात करें ना, क्योंकि अगर इस तरह पुरानी बातें करी, मैं आपको बताता हूं, अपनी मिसाल देता हूं, 92 में मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 5 रुपए में मेरा पूरा लंच हो जाता था सर, और उस वक्त डबल रोटी 5 रुपए की थी। तो हम माजी में रहेंगे तो माजी में थी, अब तो अमेरिका में भी महंगाई है, बरतानिया में भी है। बात ये होती है कि यार नवाज शरीफ के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जब भी वो बात करते हैं 2017 के नंबर गिनाते हैं, उसकी बात कर रहे होते हैं। आगे जो इस वक्त हो रहा है, मुल्क को जो मसाइल हैं उस पर कोई बात नहीं करते, वो क्या वजह है इसकी? देखिए, जहां से ये मसाइल का आगाज हुआ है, जहां से डिस्ट्रक्शन का आगाज हुआ है, जो कि मदर ऑफ ऑल इवल्स है, वो 2017-18 की वो साजिश है, उससे सीखना चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपना जाती इंतकाम नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ करने वालों का जरूर एहतसाब होना चाहिए, और हल भी देते हैं। और हल ये जो 14 रुपए कम किए हैं, ये दिल ना दुखता हो तो कोई अपना पेट काट के नहीं देता, वफाक ने भी, सूबे ने भी, और उसके अलावा दिन रात काम कर रहे हैं। हम दोबारा 2017 उस पर तो तनकीद हो रही है ना, कल मुस्तफा कमाल साहब ने की, हाफिज हमदुल्ला साहब ने की, जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पंजाब के लीडर बन के रह गए हैं कि आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी लंबी तकरीर की 2017 की, और एक सूबे के लिए 14 रुपए का आवाम को रिलीफ दे के चले गए। देखिए, काश नवाज शरीफ को सिंध ने भी वोट दिया होता, केपी ने भी दिया होता, वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया 200 यूनिट्स तक, पंजाब ने 500 तक दिया। हमारी 2 ही हुकूमतें हैं, उसके अलावा हमने लोगों को गाइड किया है। हम तो चाहते हैं कि केपी, सिंध, पंजाब की तकलीद करें, पंजाब के पीछे चलें, जैसे हम सोलर पैनल दे रहे हैं, जैसे लोगों को हम सहूलतें दे रहे हैं, जैसे पंजाब में कल इस हवाले से हमने बात भी की थी,
सिंध के और खैबर पख्तूनख्वा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कहा था कि अगर पंजाब दे रहा है तो आप लोग भी ये रिलीफ आवाम को दे सकते हैं। उन्होंने कहा बहरहाल हम ये रिलीफ नहीं देंगे क्योंकि ये लॉलीपॉप है और हम चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियाद पर आवाम को रिलीफ मिले, जबकि जो अमाउंट बन रहा है सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं, अमाउंट नहीं है, तो वो आवाम को दिया जा सकता है। अभी तो का फैसला है कि वो करते हैं या नहीं।